students, welcome again on our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. हम लोग अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको उसके 3 अकाउंट बताए थे। फर्स्ट आपका था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड आपका था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द थर्ड इज़ बैलेंस शीट। हमारी लास्ट वीडियो में हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन करते टाइम ध्यान में रखना होता है, मैंने उन सब के बारे में आपको बताया था। आपको उससे रिलेटेड वीडियो अगर देखनी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो पेंडिंग आपका पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और अच्छे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ जाएगा। तो हमारा एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको इन्फॉर्मेशंस गिवन है, उसके बेसिस पे आपको आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करना है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है फी कलेक्ट इंक्लूडिंग 80,000 फॉर द प्रीवियस ईयर। आपको टोटल 3,80,000 की फीस रिसीव हुई है, उसमें से जो 80,000 है वो आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है फीस आउटस्टैंडिंग। आपको आउटस्टैंडिंग गिवन है 10,000 रुपीज़। सैलरी आपने पे की है, उसमें से जो 3,000 है वो भी आपकी प्रीवियस ईयर की है। टोटल आपने 28,000 रुपीज़ सैलरी पे की है। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी 1,000 है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 12,000, मीटिंग एक्सपेंसेस 18,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 6,000 एंड परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल। आपने बुक्स और पीरियोडिकल्स खरीदे हैं जिसमें कि 90,000 जो है जो सिर्फ बुक्स का है। ठीक है, बाकी का आपका पीरियोडिकल्स का है। रेंट आपने पे किया है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स आपने लिए हैं, डोनेशन आपको रिसीव हुआ है 20,000 रुपीज़ का। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनके बेसिस पे आपको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करना है। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसका फॉर्मेट इस तरीके से होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में आपकी सारी इनकम्स आती हैं। अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा है और एक्सपेंसेस साइड कम है तो आपका सरप्लस निकलेगा, और इसी का अपोजिट अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम है तो आपका क्या निकलेगा, डेफिसिट। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फ़ीस कलेक्ट, आपने फ़ीस कलेक्ट की है तो ये आपकी एक तरीके से इनकम हो गई। ठीक है, तो बाय फीस कितने है आपकी, 3,80,000 की है। इसमें से जो 80,000 है वो आपका प्रीवियस ईयर से है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इसी ईयर का ही लेना है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग ही क्यों ना हो। अगर प्रीवियस ईयर का भी रिसीव हुआ है तो भी आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। तो आप इसमें क्या करोगे, जो इसका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 10,000 वो तो आप इसमें ऐड कर दोगे। आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज़, तो ये आपका हो जाएगा 3,90,000, और इसमें से आप लेस कर दोगे जो आपका प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, और कितना है 80,000, तो यहाँ से आप 80,000 लेस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 3,10,000 रुपीज़ आपको टोटल फीस रिसीव हुई है। उसके बाद सैलरी का आपका 28,000 आपने पे किया है, उसमें से जो 3,000 है वो प्रीवियस ईयर का है और जो 1,000 है वो इसी ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और प्रीवियस ईयर वाले को लेस कर देंगे, और सैलरी पेड ये हमारा एक्सपेंसेस है तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा आपका डेबिट साइड में टू सैलरी। कितना है 28,000 रुपीज़। इसमें आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग कितना 1,000 रुपीज़, तो 1,000 आपने ऐड किया, आपका हो गया 29,000। उसके बाद इसमें से आप लेस कर दोगे अपना प्रीवियस ईयर का जो आपने पे किया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आपका है 3,000 का, तो आपकी एक्चुअल में सैलरी कितनी आपने पे की, आपने की सिर्फ 26,000 की पे। उसके बाद आपका दिया हुआ है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी आपका एक्सपेंसेस है। तो यहाँ लिखेंगे हम एंटरटेनमेंट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग इस तरह से होगी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ये आपका है 3,000 रुपीज़। उसके बाद आपका है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी यहीं आएगा, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ये आपका है 12,000 रुपीज़। उसके बाद मीटिंग एक्सपेंसेस, तो 2 मीटिंग एक्सपेंसेस ये आपका हो जाएगा 18,000 रुपीज़। एंड देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम लोग एक्सपेंसेस साइड में ही डालेंगे। एंड ये आपका है 6,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आपका है परचेज ऑफ बुक्स। आपने बुक्स परचेज की और पीरियडिकल्स परचेज किए। तो जो बुक्स होती हैं वो आपकी जस्ट लाइक अ एसेट होती हैं, ठीक है, और जो पीरियडिकल्स हैं वो आपको हर मंथ में आपको चाहिए ही चाहिए। तो जो बुक्स के ऊपर जो एक्सपेंसेस हुआ है वो है आपका कैपिटल एक्सपेंसेस, और जो पीरियडिकल्स के ऊपर हुआ है वो है आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू इनकम ही लेनी होती हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसमें से जो बुक्स वाला जो आपका है वो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे टू बुक्स एंड पीरियडिकल्स। आपके टोटल हैं ये 29,000 के। ठीक है, इसमें से आपको लेस कर दोगे जो आपका सिर्फ बुक्स का जो है, बुक्स का आपका कितना है 19,000 रुपीज़ है। तो ये आपने लेस कर दिया तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद रेंट, तो टू रेंट डाल दो। रेंट है आपका 10,000 रुपीज़। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये है आपका 15,000 रुपीज़ का। उसमें से अब आगे है आपका डोनेशन। तो डोनेशन आपकी इनकम होती है। बाय डोनेशन, डोनेशन आपको कितना मिला है 20,000 रुपीज़ का। अब हमारा क्या काम होता है, हमें दोनों साइड्स का टोटल करना होता है। तो यहाँ का हम टोटल करेंगे तो ये आपका बनता है 3,30,000 रुपीज़। ऐसे ही आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो डेबिट का टोटल आपका कम है, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, टू सरप्लस। सरप्लस आपका बच जाएगा 2,22,000 रुपीज़। और यहाँ का भी टोटल कितना हो जाएगा आपका 3,30,000 एंड 3,30,000 अकाउंट्स क्लोज्ड। इस तरीके से हम लोग अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे। वैसे एग्ज़ाम्स में आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशंस कम दी हुई होंगी। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा, और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से ही अपने आइटम्स जो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं उनको छांट के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना पड़ेगा, और उस तरीके से अपना अकाउंट मेंटेन करोगे। और जो आपके बच जाएंगे जो कैपिटल नेचर के होंगे उन सबको आप डाल दोगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट तो ये यहाँ पे भी आप लोग जैसे अभी तक बनाते आए हो उसी तरीके से मेंटेन करनी है, बट फिर भी मैं आपको जो एनपीओ की बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको बैलेंस शीट का डाउट भी आपका क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। तो सबसे पहले फॉर्मेट आपका सेम है, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप डालोगे अपना कैपिटल फंड, जो भी आपका कैपिटल फंड है, और उसमें आप ऐड करोगे अपना सरप्लस, और अगर डेफिसिट निकलता है तो डेफिसिट को लेस कर दोगे। उसके बाद आपको बिल्डिंग फंड या फिर स्पोर्ट्स फंड, जो भी आपको फंड आपकी एनजीओ में, आपके एनपीओ में अवेलेबल है, उस फंड को आप डालोगे। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई डोनेशन मिलता है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है, क्योंकि जो जनरल डोनेशन होता है वो तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो उसी जिस चीज़ के लिए दिया गया है उसी के फंड में हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो डोनेशन आप ऐड करोगे, साथ में इनकम, अगर आपको इस बिल्डिंग फंड से किसी तरीके की कोई भी इनकम हो रही है तो वो आप डाल दोगे। और अगर आपने इस फंड को आगे इन्वेस्ट कर रखा है, आगे इसकी इन्वेस्टमेंट भी कर दी, और उस इन्वेस्टमेंट से आपको अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो इनकम भी आप यहाँ पे इसमें ऐड कर दोगे। इसी तरीके से आप स्पोर्ट्स फंड का भी डाल सकते हो, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड में भी आपको डोनेशन मिला हुआ हो, या फिर अगर आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाया और आप उसके लिए आपने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जो एक्सपेंसेस हुए वहाँ पे उन एक्सपेंसेस को आप लेस करके दिखाओगे। ठीक है, उसके बाद आप डालते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके कोई भी हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, ये सब आपके आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो उसको भी आप लायबिलिटी साइड में ही शो करोगे।
ठीक है। देन बारी आती है हमारी एसेट साइड की। तो एसेट साइड में सबसे पहले आप अपनी फिक्स्ड एसेट लोगे, जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट गिवन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपको गिवन है, ठीक है, उसका आप सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस डालोगे। उसके बाद अगर आपने ईयर के मिड में और एसेट परचेज की है तो उसको आप ऐड करोगे। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो उसको आप लेस करके दिखाओगे, और फिर जो टोटल आपका अमाउंट आएगा ऐड या लेस करने के बाद उसको आप अपने अमाउंट के कॉलम में शो करोगे। ऐसे ही आपको सारी एसेट्स दिखानी है अगर आपकी और भी एसेट्स गिवन है तो। उसके बाद बारी आती है करंट एसेट की। तो करंट एसेट में आप अपना एक्रूड इंटरेस्ट डालोगे, और जो सब्सक्रिप्शन आपका एरियर में है, मतलब आपको देखो रिसीव्ड इन एडवांस आप यहाँ ले रहे हो, तो जो नहीं मिला है अभी तक तो वो आप अपना एसेट साइड में डालोगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपने बिल्डिंग फंड की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई वो तो आप डालोगे बिल्डिंग फंड में, बट जो इन्वेस्टमेंट आपने की वो आप डालोगे अपने एसेट साइड में, ठीक है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स फंड पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मतलब जो भी आपको फंड गिवन है, बिल्डिंग पे फंड गिवन है, स्पोर्ट्स पे गिवन है, या किसी और चीज़ के लिए आपको फंड गिवन है, तो उनके आप उन फंड्स का आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद बारी आती है हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आप लाइबिलिटी साइड में लेते हो और प्रीपेड एक्सपेंसेस अपने एसेट साइड में लेते हो, तो प्रीपेड में भी आपके सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे। आपका रेंट भी होगा, सैलरी भी होगी, इंश्योरेंस भी होगा, सारे के सारे एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस आपके प्रीपेड हो, ठीक है। उसके बाद एंड में आपको अपना कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक आप डालोगे, और आप सारे अमाउंट्स का टोटल करोगे। आपकी दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट जो हमने बनाई है वो ठीक है। तो ये हमारा अभी तक था कि हमने एनपीओ के कौन कौन से फाइनल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताया और उसका एक एग्जांपल देकर भी आपको अच्छे से समझाया। उसके बाद बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो आप उसके हिसाब से डाल के अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपको अभी तक के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो एनपीओ होते हैं उनमें फंड्स आप उनको मिलते रहते हैं, तो फंड बेस्ड जो अकाउंटिंग होती है वो किस तरीके की होती है, कितने टाइप्स के फंड होते हैं, उनको कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।